हेलो हाय हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है और इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर आया वो है आपका रियल नंबर। अब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। रियल नंबर्स, अब इस रियल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स आते हैं। इस रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं। एक पहला जो होता है वो रेशनल नंबर मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम है। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं जो हमको पढ़ना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आप एक बार देख लो कि क्या क्या हमें पढ़ना है नंबर के बारे में। तो रियल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को छोड़ देते हैं अभी। रेशनल नंबर की मैं बात करता हूं तो रेशनल नंबर के अंदर दो नंबर्स, एक इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर एंड नॉन इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स के अंदर तीन नंबर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर और लास्ट 0। तो अभी जो नंबर आपको दिख रहा है यही नंबर जितना है इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये तो बस एक चीज है जो आपको पढ़ना है इस क्लास 9 में पहले चैप्टर में। ये जो नंबर है इसके बारे में भी आपको जानना है। जैसे रियल नंबर हो गया, रियल नंबर के अंदर जैसे रियल नंबर के हम कह सकते हैं कि दो लड़के रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर बड़ा नंबर है तो रियल नंबर के अंदर दो नंबर, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो अभी मैं इरेशनल नंबर छोड़ रहा हूँ, इरेशनल नंबर के अंदर कोई नंबर नहीं, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं। एक इंटीजर्स, इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं या z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक नॉन इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स के अंदर तीन नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। अब इसी नंबर्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो ये था हमारा पूरा एक नंबर्स। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमको पढ़ना है सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। जो सबसे पहले नंबर आया नेचुरल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर। इसको बहुत डिटेल्स में ध्यान से समझना है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स है अपने पास, जो भी काउंटिंग नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 ये सो ऑन चलता रहेगा, इनफिनिट तक जाएगा। तो ये है आपका नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर यानी नेचर, प्रकृति का देन है ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 अप टू इनफिनिट तक जाएगा। अब अगर इसी नेचुरल नंबर्स में ध्यान सुनेंगे, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, यानी अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं 0 इंक्लूड कर दूं, 0 यूज कर देता हूं, तो ये बन जाता है आपका जैसे 0 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनिट तक चलता जाएगा। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देंगे, 0 यूज कर लेंगे, 0 लगा देंगे, तो ये अपना बन जाता है होल नंबर। ये क्या बनता है? ये आपका बनता है होल नंबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नेचुरल नंबर को n से
आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर समझ में आ गया। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी नेचुरल नंबर में हमने जब जीरो इंक्लूड किया, जीरो यूज किया, तो ये बन गया होल नंबर। अब अगर इसी होल नंबर के अंदर अगर मैं ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सब पॉजिटिव नंबर है, ये आपका जीरो है। अब इस नंबर में हम नेगेटिव वैल्यू यूज कर ले, नेगेटिव नंबर को अगर मैं यूज कर लेता हूं तो ये आपका बन जाता है इंटीजर्स। जैसे मैं कहूं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है विद जीरो, 0 1 2 3 4 ये चलता जा रहा है। अब मैं इसी नंबर्स को नेगेटिव में यूज कर लूं, माइनस में ले लूं, तो ये बन जाता है आपका नेगेटिव नंबर और ये पूरा नंबर आपका हो जाएगा इंटीजर। जैसे इधर आएंगे हम तो -1 -2 -3 ये सोन चलता जाएगा ऐसे। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर्स नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये आपका बन जाता है इंटीजर्स। क्या बनता है ये आपका बनता है इंटीजर्स। आप इसको i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और z से, कई जगह z से लिखा रहता है यानी इंटीजर है वो, और i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बाद। अच्छा, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है जैसे 1 2 3 ये सब जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं गिनती, जितने भी गिनती है ना 1 से लेकर, ये सब आपका नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो लगा दें, जीरो यूज कर ले, तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब इस होल नंबर में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू यूज करूं, यानी पॉजिटिव वैल्यू तो है ही, अगर इसी होल नंबर में हम नेगेटिव वैल्यू यूज कर लेंगे तो ये बन जाता है आपका इंटीजर। अब जब इंटीजर समझ में आ गया, बात करते हैं अब कौन सा नंबर बचा सर, अब कौन सा नंबर बचा? नेचुरल नंबर तो आ गया, ठीक है। होल नंबर भी समझ में आ गया, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर हो गया। अब इसी होल नंबर में नेगेटिव यूज कर लिए, इंटीजर हो गया। अब कौन सा नंबर आया? जैसे मैं आपको कहूं, देखो 1 माइनस 2, समझना ध्यान से, 1 - 2 अगर करेंगे हम तो ये आएगा -1 -1 तो इंटीजर है, ओके। अब अगर मैं 3 और 5 को प्लस कर देता हूं, 3 और 5 को प्लस किया तो ये आया 8, ये 8 आया, ये भी एक इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू भी इंटीजर है। और अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी नंबर को, आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो भी ये 14 आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है। तो अब नंबर कैसे बदलेगा? अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर इसी इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करा दें, समझ रहे हैं? जैसे मैं बोला 2 है और ये 7 है, जैसे मैं इसको डिवाइड कराया ये कुछ नंबर चेंज हो गया, यानी पहले हमने प्लस किए, माइनस किए, मल्टीप्लाई किए तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वही इंटीजर आ रहा था। जैसे -1 8 और 14 इंटीजर ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स को डिवाइड करा, जैसे डिवाइड करा है तो ये नंबर चेंज हो गया। अब इसी नंबर को कहेंगे हम रेशनल नंबर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर, ध्यान से समझेंगे आप। रेशनल नंबर यानी नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया। अब रेशनल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये जो रेशनल नंबर है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रेशनल नंबर तो क्या समझ में आया? इंटीजर को, जितने भी इंटीजर से अगर प्लस कराएंगे तो इंटीजर ही आएगा, माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, इनटू करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। लेकिन जैसे ही डिवाइड कराएंगे, आपस में डिवाइड कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नंबर डेसिमल में आ जाएगा और फ्रैक्शन में यूज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। यानी ये जो चीज हम बता रहे हैं डिवाइड करने पर, दो इंटीजर को डिवाइड करने पर जो चेंज हो रहा है, ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। अब रेशनल नंबर को अच्छे से समझो। रेशनल नंबर को डेफिनेशन के साथ नहीं, डेफिनेशन के साथ समझना है अपने को रेशनल नंबर समझना है।
कैसे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। रेशनल नंबर आर नंबर, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। समझिएगा ध्यान से, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। फिर समझिएगा, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q such that, मैथ्स के लैंग्वेज में ये होता है such that। रेशनल नंबर, ध्यान समझिएगा, रेशनल नंबर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q such that q not equal to 0। q not equal to 0 कैसे, अगर q 0 हो गया तब तो ये इसका वैल्यू इनफिनिट जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं आएगा। जैसे मैं बोला आपको तो 5/0, तो इसका तो इनफिनिट वैल्यू आएगा, यानी q, बस ये समझ लीजिए कि q कभी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका रेशनल नंबर। और इसमें एक और कंडीशन, एंड pq belongs to integer। ये 11th के लैंग्वेज में कह सकते हो, मतलब बिना डेफिनेशन के मैं इसको बताया क्या है। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q such that q never be equal to 0 and pq belongs to integer। यानी जो p और q होगा वो इस इंटीजर से बिलोंग करता होगा। ध्यान समझिएगा, जो p और q होगा वो इस इंटीजर से बिलोंग करता होगा। क्या इतना समझ में आ गई ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर समझ गए, रेशनल नंबर जान गए, इरेशनल नंबर को भी रखते हैं ना अभी, और हम देखते हैं और कुछ नंबर्स को यूज करके समझते हैं कि और क्या रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकता है। तो अभी के लिए हम इरेशनल नंबर को रखते हैं, बात करेंगे। अब ध्यान समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब जैसे हमारे पास नंबर है, एक नंबर मैं ले लेता हूं, 1/5, एक नंबर मैंने लिया, एक नंबर दिया मैंने 2/3 ले लिया, और एक 22/7। ये जो 22/7 है ना, ये बहुत अच्छा नंबर है। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बता के ये क्या है, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, आप जो कुछ अभी देख रहे हो, ये जो नंबर में इसको बताया हूं कि बड़ा सबसे बड़ा रियल नंबर, उसके अंदर कौन सा नंबर होता है, फिर उसके अंदर कौन सा नंबर होता है, फिर उसके अंदर कौन सा नंबर। अब इसी नंबर्स को ना हमने डिटेल्स में थोड़ा देखा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू मैंने लिखा 1/5, तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 1/5, तो 1/5 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, तो 1 अंदर रहेगा, 1 अंदर रहेगा और 5 बाहर रहेगा। अब यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगा, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 5 पूजा 10 आ गया। तो सर ये तो दिख रहा है कि कट गया, ये पूरा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब मैंने 5 को 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, यानी इसका जो वैल्यू आया 1/5 का, वो आया आपका 0.2 आया, 0.2 आया। सर 0.2 ये तो रुक गया, रिमाइंडर 0 मतलब ये रुक गया, जो नंबर्स रुक गए डिवाइड करने पे, यानी टर्मिनेट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना सर, ये जो डेसिमल नंबर है, सॉरी ये जो डेसिमल नंबर है, ये रुक गया यानी टर्मिनेट हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा नीचे कि सर ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी रुक गया नंबर, आगे नहीं बढ़ रहा है, टर्मिनेट हो गया। अब इसको मैं कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे है, आगे जो नंबर है वो है 2/3। जब मैं 2/3 को आपस में डिवाइड किया, ध्यान से समझेंगे इसको, देखो जैसे 1/5 को मैंने डिवाइड किया तो इसका वैल्यू 0.2 का मतलब डेसिमल के बाद नंबर रुक गया, डेसिमल के बाद नंबर रुक गया यानी टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनेट नंबर। अब आगे देखना, ये जो नंबर से 2/3 ना, इसको जब मैं डिवाइड करा, जैसे 3 को बाहर रखा और 2 को अंदर रखा, अब तो 2 तो छोटा है
तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा पॉइंट, 0 पॉइंट, यहाँ लगाया 0, 20 आ गया। 3 6 80, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0, फिर 3 6 80, फिर माइनस किया 2 आया। फिर इस डेसिमल के लिए जो मैंने डेसिमल लगाया उसके लिए 0 जब तक जरूरत पड़ेगा मैं रखता जाऊंगा, ठीक है। तो 0 20, फिर 3 6 18, 2 आ गया 0, 3 6 18, 2 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। यानी जब मैं 3 से 2 को डिवाइड किया तो जो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है ना वो रिपीट हो रहा है। तो सर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब इसको डिवाइड किया आपस में हमने तो इसका जो वैल्यू है जैसे 0.6666 ये चलता जाएगा, ये वैल्यू है। अब आप यहाँ पे देखो एक बार कि जब मैं 1/5 को आपस में डिवाइड कराया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया वो टर्मिनेट हो गया, यानी रुक गया। डेसिमल के बाद कोई नंबर है, यानी 2 के बाद कोई नंबर है, रुक गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। अब जैसे ही मैं 2 और 3 को डिवाइड कराया आपस में तो इसका जो वैल्यू है वो 0.6666 ये रिपीट हो रहा है बार। यानी आपको क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है ना सर वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देखो चेंज देखना, जैसे इसको डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट हो गया, ये रिपीट हो गया। ओके, अब मैं 22/7 को डिवाइड कराऊंगा आपस में। जैसे 1/5 को डिवाइड कराया 0.2 टर्मिनेट नंबर, उसके बाद 2/3 को आपस में डिवाइड कराया हमने तो 0.666 चलता जा रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो ये हो गया रिपीटिंग नंबर। चलिए अब 22/7 को डिवाइड कराएंगे, जैसे 7 बाहर आएगा 22 अंदर। अब यहाँ पे 7 3 जा 21, 1 आया, डेसिमल लगाएंगे 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7, ये आ गया आपका 3। डेसिमल के लिए 0 यूज करेंगे हम, 7 4 जा 28 और 2 आ गया यहाँ पे। डेसिमल के लिए 0 यूज करेंगे, 7 7 7 और 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 0 यूज करेंगे, 7 8 जा 56, 56 4 आ गया, 0 आ गया। अब 40 हो गया तो 7 5 जा 35, 5 आया, 0 आया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 आया, 0 आया। अब 7 1 जा 7, अब देख सकते हो फिर से वही नंबर रिपीट हो जाएगा। डेसिमल के बाद, डेसिमल के 6 प्लस बाद आपका वही नंबर रिपीट हो जाएगा, 1 3 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 0 30, फिर ऐसे रिपीट होता जाएगा। यानी ये भी 22/7 का जो वैल्यू आया वो आया 3.14287। अब फिर रिपीट हो जाएगा नंबर, यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा 14287, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये भी दिख रहा है हमको कि 6 प्लेस डेसिमल के बाद 6 डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो जाएगा, तो इसको मैं कहूंगा रिपीट हो गया, तो रिपीटिंग नंबर। ये भी रिपीट होगा कितने प्लेस बाद, डेसिमल के 6 डिजिट बाद नंबर रिपीट हो जाएगा। तो अब आप समझो एक और नंबर लेते हैं, जैसे 1/7 हमने लिया, ये नंबर ध्यान दीजिएगा 1/7, तो ये है टर्मिनेट हो गया नंबर, ये रिपीट हो रहा है, ये भी 6 डिजिट के बाद रिपीट हो जाएगा। डेसिमल के बाद, डेसिमल के 6 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट हो जाएगा 142857, फिर 142857, फिर 142857 रिपीट होता जाएगा। अब एक ऐसा नंबर हम लेंगे जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एक नंबर लेता हूं मैं 2.10 ये सोन चलता जा रहा है। अब आप इसको देखो ध्यान से, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, वो न तो रिपीट हो रहा है और न ही टर्मिनेट हो रहा है। यानी ये जो है ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये जो
नंबर है, डेसिमल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सारा खेल आफ्टर डेसिमल पे है, सारा खेल आफ्टर डेसिमल। आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला चीज ध्यान देखिएगा, ये यही मेन है, यही मेन, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, इसको ध्यान से समझेंगे। आफ्टर डेसिमल आपको बस ये देखना है, आफ्टर डेसिमल ये देखना है कि अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं या और टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, बस आपको ये देखना है, डेसिमल के बाद ये देखना है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं या नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। अगर आफ्टर डेसिमल नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और नहीं टर्मिनेट हो रहा है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद नंबर NTNR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद अगर नंबर न तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं रिपीटिंग हो रहा है, तो मैं इसको कहूंगा इरेशनल नंबर। यानी ये किस कैटेगरी में जाता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ये जाता है। तो अब एक बार समझते ध्यान से, एक बार ध्यान समझते हैं, सारा खेल आफ्टर डेसिमल, इस पे आफ्टर डेसिमल पे सारा खेल। आपको बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, तो मैं इसको कहूंगा रेशनल नंबर। बस इतना कुछ है, सारा खेल किस पे, आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट हो रहा है नंबर, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको कहूंगा रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर को मैं कहता हूं रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये इरेशनल नंबर होता है। तो अभी जो कुछ ये समझाए हम 1/5, 2/3, 20, 2/7 और एक ये नंबर, ऐसा कुछ, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो बस माइंड में ये रखो कि आफ्टर डेसिमल हमको चेक करना है। अगर ये समझ में ना आया तो बस ये ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। आफ्टर डेसिमल हमको देखना है, बस आफ्टर डेसिमल क्या नंबर रिपीट हो रहा है, अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और अगर डेसिमल के बाद नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो नंबर्स के बारे में हम समझ गए, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगला टॉपिक जो भी है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, जितने टॉपिक्स है सारा कवर करेंगे। आज के लिए ये इतना, आप देखो, इसको नोट करो और ओके।